आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। आज हम लाइफलाइन के चीफ डॉक्टर डॉक्टर प्रवीण जैन से रूबरू होने जा रहे हैं। सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। और यही हम डॉक्टर साहब से कुछ जो भी यहाँ की झांसी की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए, देश की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे 26 जनवरी के अवसर पर। जी सर। मैं डॉक्टर प्रवीण जैन हूँ, हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। लाइफलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड हार्ट सेंटर झांसी उत्तर प्रदेश में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। डीएम कार्डियोलॉजी मेरा क्वालिफिकेशन है, जो मैंने करीब 45 साल पहले कानपुर के विश्व प्रसिद्ध लक्ष्मीपत सिंघानिया इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मेडिकल कॉलेज कानपुर से किया है। सर, आपकी सेवाएं बहुत अच्छी हैं झांसी के अंदर और बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं, तो इसके बारे में आप सबसे पहले तो आप यहाँ के दर्शक जो देख रहे हैं उनको आप रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं दीजिएगा। देखिए, आप सब लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। मैं डॉक्टर होने के नाते आप सब लोगों के सुखद स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। हृदय रोग एक बार हो जाता है तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। सबसे अच्छा उसके लिए उसकी रोकथाम। सर, अब इसी संदर्भ में हम पूछना चाहेंगे, हृदय रोग से मान लीजिए कोई बीपी का पेशेंट है, कभी स्ट्रोक ना आए, उससे बचने के लिए कुछ उपाय, साधारण से उपाय, घरेलू उपाय, जैसे मान लीजिए कि अस्पताल पहुंचने में विलंब होता है तो उसको करना क्या चाहिए अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है? देखिए, विशेष तौर से 3 बीमारी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग, इनको हम लोग कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेज। हिंदी में बोले तो जीवन शैली जनित रोग। इसका मतलब ये है, हमारे खान पान में हमारी जीवन शैली जो पहले, अब से 100 साल पहले हमारे पूर्वजों की बहुत अच्छी होती थी जी, हम सब लोगों की दूषित हो गई है। तो उसको सुधारेंगे, मैं अभी बताऊंगा डिटेल में क्या करना है। तो हम लोग इन तीनों दूषित जीवन शैली जनित रोगों से बच पाएंगे। तो सर, इसमें हमने देखा है कि अभी बताया गया था, कुछ एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बताया कि अगर इंजेक्शन एक कोई होता है, जो भी हुआ आप बताइएगा, लेकिन कहते हैं कि अगर कुछ ऐसी जान पड़े कि हाँ ऐसी बीमारी स्ट्रोक होने जा रहा है या कोई दिक्कत जान पड़ रही है, तो 1 घंटे के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंजेक्शन क्या है, उससे लाभ क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाऊंगा। जी, हृदय रोग के उचित इलाज, जान बचाने के लिए आवश्यक है जनता में ये आभास होना चाहिए कि क्या हृदय रोग के लक्षण हैं। कोई भी छाती में दर्द, भारीपन, जलन, पसीना आना, घबराहट होना, सांस फूलना, ये हृदय रोग के लक्षण हो सकते हैं। पब्लिक के आदमी तो ये जान नहीं पाएंगे हृदय रोग है या नहीं। हाँ, लेकिन इन चीज़ों में अगर ये सिम्टम्स हैं तो हमें डाउट होना चाहिए, जनता को डाउट होना चाहिए कि ये हृदय रोग हो सकता है। सर्वप्रथम हम लोग कहते हैं एक डिस्पिन की गोली 325 मिलीग्राम, जो मुश्किल से 2 रुपये की आएगी, उसको चबा लें। आपको जान के हैरत होगी, कुछ मरीजों में सिर्फ 2 रुपये की एक गोली से हार्ट अटैक भी बच सकता है। दूसरे, इसके तुरंत बाद जितना भी जल्दी हो सके किसी अच्छे अस्पताल में जहाँ पे इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट हो और जहाँ तक संभव हो हृदय रोग विशेषज्ञ हो, ऐसे अस्पताल में ले जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं ईसीजी करके कि हार्ट अटैक वाकई हो गया है क्या, तो उसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है। तो अगर 1 घंटे के अंदर अंदर लगा दिया जाए, उसको कहते हैं गोल्डन पीरियड, 1 घंटे में लग जाए तो कुछ मरीजों में हार्ट अटैक खत्म हो सकता है। दूसरे, अगर 4-6 घंटे के अंदर भी वो इंजेक्शन लग जाए तो भी काफ़ी राहत उन मरीजों में होती है। हृदय की पंपिंग जो अल्टीमेटली बताता है कि आपको बाद में हार्ट अटैक के बाद जीवन कैसा रहेगा, क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे। तो अगर वो इंजेक्शन जल्दी हो जाएगा तो जो मांसपेशियाँ डैमेज होती हैं हार्ट अटैक में, हार्ट की, वो नहीं होंगी या कम मात्रा में होंगी। तो वो इंजेक्शन जितनी जल्दी लग जाए, 1 घंटे में लग जाए तो बहुत ही सोने में सुहागा। उसके बाद भी 4-6 घंटे में भी लग जाए तो भी काफ़ी मरीजों में फायदा होता है। सर, आपकी काफी समय से, आपको इस क्षेत्र में, मेडिकल लाइन में कितना समय हो गया अब तक आपको? मैं यहाँ पे सन 82 में आया था, तो मुझे 40 साल से अधिक हो गया है। 40 साल से अधिक हो गया। 30 साल मैं मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर कार्डियोलॉजी रहा हूँ और 11-12 साल 2011 के बाद में प्राइवेट। तो इस अंतराल में आपने देखा कि हृदय रोग के कितने मरीज, कितनी प्रतिशत बढ़े गए?
आपके समय में जब से आपने प्रैक्टिस किया, आपने स्वयं देखा होगा, बहुत से मरीज आपके हॉस्पिटल में भी आते देखिए हैं। इसका कोई नंबर तो मैं निश्चित तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन ये जो आपने सवाल पूछा बिल्कुल सही है। हृदय रोगों की बीमारी हिंदुस्तान में बढ़ती जा रही है, जबकि विदेशों में जैसे अमेरिका, यूरोप के कुछ देश, इंग्लैंड में इसमें काफ़ी सुधार हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। वजह ये है हमारे यहाँ एक तो स्मोकिंग बहुत हो रही है, तंबाकू का किसी भी रोग में प्रयोग हार्ट अटैक का कारक है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज अगर आपको दुर्भाग्यवश है, उसका उचित इलाज ना लेना वो घातक है। मानसिक तनाव, नींद पूरी नहीं लेना, एक्सरसाइज ना करना, और जो आजकल जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ईयर ऑफ मिलेट या जो हमारे सरकार ने मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया, ये बहुत ही उत्तम प्रयास है WHO का और भारत सरकार का। हम लोग पहले अब से 50 साल पहले इन अनाजों को खाया करते थे, फिर बाद में दुर्भाग्यवश ये हुआ ये तो गरीबों का अनाज है, लेकिन विश्व भर में अभी रियलाइज किया जा रहा है कि बाजरा, ज्वार, रागी वगैरह वगैरह कई सारे मोटे अनाज होते हैं जो बुंदेलखंड में विशेष तौर से पैदा किए जाते हैं और पैदा हो सकते हैं। सरकार का प्रयास भी है क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता कम होती है, तो अगर इसका प्रयोग करें, हरी सब्जी, फल, तरकारी इनका प्रयोग करें, धूप का सेवन करें आधा पौना घंटा। ये देखा गया है कि अगर आप नहीं बैठते हैं तो विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो उसको भी कारण हो सकता अब सर हम मूल मुद्दे पे आते हैं। है। जी बताइए। अपने अस्पताल के अंदर है जो लाइफ लाइन है, जी। लाइफ लाइन के अंदर अगर ऐसे मरीज आ जाते हैं तो आपके यहाँ समस्त सुविधाएं हैं क्या है अवेलेबल, ये बताइए, जनता जाने। पूरी सुविधाएं मिली हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा, आयुष्मान भारत में मेडिकल कॉलेज झांसी के बाद नंबर ऑफ पेशेंट में लाइफलाइन हॉस्पिटल का नंबर है। इसमें तुरंत हार्ट अटैक का हमारे इंटेंसिव कोऑर्डिनेट केयर यूनिट है, पोस्ट एंजियो यूनिट है, मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, सब प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी भी होती है। हार्ट के ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुए, हम लोग वर्तमान में शुरू करने के प्रयास में हैं। तो बाकी सब तरह की हार्ट अटैक की बीमारियां, परमानेंट पेसमेकर, ये सब किया जाता है। जैसे सर अभी देखा है कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्हें हार्ट से संबंधित इतना ज्ञान नहीं है, और आप तो जो है हार्ट से ही संबंधित जो है इलाज करते हैं, तो जो लोग भ्रमित होते हैं, कहीं इधर चले जाते हैं, कहीं उधर चले जाते हैं, उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए ये हम लोगों का कर्तव्य है, कुछ हद तक हम लोग कामयाब भी हैं। हम लोग कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन अपने डॉक्टर्स के लिए, जितने MBBS डॉक्टर हैं, MD हैं, BMS हैं, उनके लिए एक टीचिंग प्रोग्राम करते रहते हैं, लेक्चर करते रहते हैं, जिससे उनकी जानकारी, क्योंकि देखिए मरीज तो डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर को अगर ये जानकारी नहीं है तो वो कैसे हमारे पास या किसी और के पास भेजेगा। तो जनता की जानकारी के लिए हम लोग बुकलेट हैं, दैनिक जागरण, विभिन्न अखबारों में लेख प्रकाशित करते रहते हैं, तो उनसे कई बार मेरी टॉक भी होती है रेडियो वगैरह पे, तो उनसे ज्ञान बढ़ता है। मरीजों के जानकारी बढ़ाना बहुत आवश्यक है हार्ट अटैक के लिए। तो सर मैं रिपब्लिक डे पे आपके लाइफलाइन परिवार की ओर से सभी लोगों को एक बार और शुभकामनाएं संदेश लेना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा समाचार जी आप पूरे लाइफलाइन की परिवार की ओर से, मेरी तरफ से पूरे लाइफलाइन हॉस्पिटल के चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ, पूरा स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सब पूरे परिवार की ओर से जनता को 74th गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि डॉक्टर और हृदय रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैं सबके स्वास्थ्य और सबके अच्छे हृदय की कामना करता हूँ। धन्यवाद। रूबरू हो रहे थे लाइफ लाइन के चीफ डॉक्टर प्रवीण जैन जी से। और आपको बता दें, दर्शक देख रहे होंगे, संपूर्ण बुंदेलखंड की जनता देख रही होगी, कभी भी हृदय से संबंधित या शुगर से संबंधित किसी प्रकार की समस्या यदि होती है तो एक विश्वसनीय स्थल है, आप आइएगा लाइफ लाइन, आप ये उपयोग में लें, अन्य जगह भटकने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ मैं सत्येंद्र सक्सेना, हिमांशु मिश्रा के साथ झांसी।